अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा करते हैं। अभी जैसे पिछले किसी अंक में मैंने मतुआ समुदाय के बारे में बात की थी, इस बार मैं एक दूसरे सेक्ट के बारे में बात करूंगा जिसको फुरफुरा कहते हैं। फुरफुरा क्या है, उसका असर क्या है, कितना है, कौन है ये लोग, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुरफुरा ने पहली बार और पश्चिम बंगाल के इतिहास में, अपने इतिहास में पहली बार एक मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फुरफुरा एक बहुत छोटा सा गांव है पश्चिम बंगाल में। ये जंगीपाड़ा में आता है और हुगली ज़िले के में है, कोई बहुत दूर नहीं है कोलकाता से। तो हुगली का ये जो सेरामपुर का जंगीपाड़ा है, उस गांव की, फुरफुरा की, एक गांव का नाम है वो, उसकी कुल आबादी मुश्किल से 10,000 होगी, उससे कम ही है। लेकिन असर बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर फुरफुरा आपके साथ खड़ा हो जाए तो समझिए 50 विधानसभा सीटों पर आप नतीजे प्रभावित कर सकते हैं। यानी 50 सीटों का फैसला 8-10 हज़ार की आबादी वाला फुरफुरा गांव करेगा। लेकिन फुरफुरा सिर्फ कोई छोटा मोटा मामूली गांव नहीं है, उसकी अपनी एक हैसियत है बंगाल में, और उसका इतना प्रसार है उसकी उस विचारधारा का। उसको सिलसिला फुरफुरा शरीफ दरगाह, सिलसिला फुरफुरा शरीफ के नाम से जानते हैं, और ये करीब 150 साल से वहाँ चल रहा है। बल्कि इतिहास तो इसका पुराना भी है, लिखित इतिहास कोई नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में बहुत गंभीरता से बात करते हैं। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दरगाह है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ जो उर्स होता है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं। और इसका भी मैं आपको किस्सा बताऊंगा कि ये कैसे शुरू हुआ। पहले तो ये कि जैसे जैसे बंगाल के चुनाव में गर्मी बढ़ रही है, अनिश्चितता भी बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था और तृणमूल कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था, जो इस समय सत्ता में है। और आमतौर पर यह माना जा रहा था कि यह मुकाबला आमने सामने का है, दो ही फरीक होंगे, एक और तृणमूल कांग्रेस, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी। और अगर ऐसा हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ यकीनन मिला होता। लेकिन जब ब्रिगेड परेड मैदान पर एक रैली हुई, उसमें वामपंथी मोर्चा तो था ही, कांग्रेस थी जो साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम का एक नया मोर्चा भी शामिल हो गया। ये वही मोर्चा है जो फुरफुरा शरीफ से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि फुरफुरा शरीफ अगर ये तय करे कि उसको चुनाव लड़ना है, उसके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, खुद उसके नेता जो हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके समर्थन से तमाम लोग उनके मोर्चे की ओर से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और वो रैली जो 10 लाख लोगों की रैली बताई जाती है, उसमें इतनी भीड़ आने की वजह, एक वजह फुरफुरा शरीफ को बताया जाता है। और उसने, फुरफुरा शरीफ की ब्रिगेड परेड मैदान पर हुई उस रैली ने बंगाल के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। अब देखिए कि ये कौन है फुरफुरा शरीफ वाले, और ये
क्या करते हैं, क्योंकि क्या ये पूरे बंगाल के जितने मुसलमान हैं सबका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका उत्तर एक शब्द में सीधा सीधा होगा, नहीं। बंगाल की जो 2011 की मत जनगणना हुई थी, उसमें बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% थी। अब एक अनुमान लगाया जाता है कि वो 30 के आसपास होगी, 28-29 तो होगी ही होगी। फुरफुरा शरीफ अगर 28-29% को आप आंकड़ों में तब्दील कर दें तो ये 2.5 से 3 करोड़ के बीच में होगा। यानी पश्चिम बंगाल का हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से आता है। इतनी बड़ी आबादी है वो। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल पहले दिन से था कि अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उसका जवाब कहाँ से आएगा, क्योंकि ये मानकर चलना कि वो समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद भी मान नहीं रहे थे और ये समझते थे कि इसका कोई विकल्प, कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। वो मतुआ के रूप में, जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था, उनको मिला है। तो क्या इतनी बड़ी 2.25 करोड़ की मतुआ आबादी 2.5 से 3 करोड़ की मुस्लिम आबादी के जो वोट हैं उनको ऑफसेट कर देगी? क्या ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ठहरें और अंत में निर्णय बिल्कुल इन दोनों से अप्रभावित रह के हो जाए, इस तरह की दोनों ने एक दूसरे के वोट काट दिए? तो जो विजय का अंतर हो वो कम हो जाए लेकिन सीटें बढ़ जाए। फुरफुरा जो है ये, एक तो ये पूरे बंगाल में नहीं है, इनका असर है, लोग बात करते हैं, इज्जत से देखते हैं, सिर नवाते हैं, उर्स होता है तो उसमें सभी जाते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य असर है वो हुगली, नदिया और हावड़ा में, वही इनका इलाका है। और इस इलाके में बहुत सारी सीटें हैं, इसलिए कि यहाँ बहुत घनी आबादी है। अब अगर इन 3 ज़िलों और उसके आसपास के 1-2 और ज़िलों तक फुरफुरा का असर मान लिया जाए तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि फुरफुरी साबित नहीं होगा, कुछ तो होगा इसमें। और ये देखना निश्चित रूप से बहुत रोचक होगा कि एक सेक्ट जो परोक्ष रूप से राजनीतिक समर्थन या राजनीतिक सहयोग करता रहा हो किसी दल को, वो खुद उतर आए, मंच पर आ जाए, चुनाव के मैदान में उतर जाए, ये पहली बार हुआ है बंगाल में। और यही वजह है कि जब ओवैसी बंगाल गए तो उन्होंने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से मुलाकात की, क्योंकि उनको मालूम है कि फुरफुरा शरीफ के बिना कोई गति नहीं है। कम से कम अगर पूरी बंगाल की मुस्लिम आबादी नहीं तो एक बड़ी आबादी फुरफुरा शरीफ के प्रभाव में है। फुरफुरा शरीफ को जो लोग मानते हैं वो किसी लिखित इतिहास की परवाह नहीं करते, है भी नहीं उनका। उनके बारे में कहीं किताबों में कुछ इस तरह दर्ज नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक एक परंपरा चली आ रही, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि हमने यह किस्सा अपने बाप दादा से, और उन्होंने अपने बाप दादा से, और उन्होंने अपने अब्बा हुजूर से सुनी थी। कहानियां हैं उसकी, लेकिन वो कहानियां जुड़कर 700 बरस के अरसे में इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि 700 साल पहले ये अशरफ लोग थे, जो फुरफुरा शरीफ के लोग थे, और अब भी ज़्यादातर अशरफी हैं। वो
वहाँ एक राजा हुआ करता था, बागड़ी राजा था। बागड़ी साम्राज्य उसने अपना एक स्थापित कर रखा था और कुछ तरह के अत्याचार भी होते थे। लोगों को शिकायत थी कि बागड़ी राजा जो है वो ठीक व्यवहार नहीं करता है। तो एक लड़ाई हुई और इसका जिक्र बैटल ऑफ फुरफुरा की तरह आता है। उस लड़ाई में सारी जनता, चूंकि जनता त्रस्त थी उस राजा से, तो वो एक साथ होकर लड़ रही थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे एक करीमुद्दीन और एक कबीर। बाकी जनता पीछे लड़ रही थी। जब लड़ाई खत्म हुई तो लोगों ने पाया कि न तो कबीर और न करीमुद्दीन, दोनों ही नहीं बचे, मारे गए। लेकिन लड़ाई समाप्त हुई तो पता चला कि फुरफुरा की जो जनता है वो जीत गई है। राजा भाग गया वहां से। तो जनता ने अपनी इस जीत की स्मृति में कबीर और करीमुद्दीन दोनों की वहीं मज़ार जहाँ बनाई गई 700 साल पहले, वहीं एक मस्जिद बनी और सारी जनता वहाँ जाने लगी। वो हिंदू हो कि मुसलमान, ये भेद फुरफुरा में एकदम नहीं था। लेकिन तब तक उस समय वो फुरफुरा शरीफ नहीं हुआ था। दरबार शरीफ जिसको कहने लगे, ये बहुत बाद में हुआ। 500 550 साल बाद एक अबू बकर सिद्दीकी आए और उनके 5 बेटे थे जिनको पंज हुजूर किबला कहा जाता था। ये अबू बकर सिद्दीकी और उनके बेटों की मज़ारें भी वहीं बनी। ये अबू बकर सिद्दीकी ने जो 1850-60 के बीच में वो वहाँ थे और काम कर रहे थे लोगों के भले के लिए, वो एक तरह के सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनका सारा जोर शिक्षा पर था, पढ़ाई लिखाई पर था। उन्होंने तमाम मदरसे और दूसरे स्कूल बनाए, कई धर्मादा संस्थाएं बनाई, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए, तमाम तरह की सहूलियत जो लोगों को दरकार होती थी वो उन्हें मुहैया कराई। और उनका इस तरह का दबदबा था कि हालांकि अबू बकर सिद्दीकी राजा नहीं थे फुरफुरा के, न कोई ओहदा उनके पास था, लेकिन वो एक सर्वमान्य धार्मिक नेता थे और इतना फुरफुरा के लिए पर्याप्त था कि उनके पास एक ऐसा आदमी है जो उनके सुख दुख की परवाह करता है, उनके बारे में सोचता है। उसी जो अबू बकर पीरजादा हैं, उन्हीं के ख़ानदान से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता की तरह उभरे हैं, उसी से आते हैं, उसी सिलसिले की कड़ी है। अब ऐसा भी नहीं है कि फुरफुरा शरीफ में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की तूती बोलती है, वही जो कहते हैं वही होता है, कतई नहीं। उनके चचा समझिए आप, तोहा सिद्दीक, तोहा का ये कहना है कि ये अब्बास सिद्दीकी गड़बड़ आदमी है, ठीक आदमी नहीं है और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं और उन आरोपों से बचने के लिए वो राजनीति करने उतरे हैं। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि तोहा सिद्दीकी खुद ममता बनर्जी से मिलने गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि वो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। यानी कि मुसलमान का जो मुसलमान वोट है, और अगर फुरफुरा का कोई इतना बड़ा असर होना है तो वो विभाजित हो गया। कुछ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में जा रहे हैं और कुछ वामपंथी मोर्चे और कांग्रेस वाला जो संयुक्त अभियान है उसके साथ। अब्बास सिद्दीकी ज़्यादा लोकप्रिय हैं
उन्होंने ज़्यादा बड़े काम किए हैं, बल्कि उनकी परिकल्पना तो एक नॉलेज सिटी बनाने की थी जो फुरफुरा के लिए और बंगाल के लिए एक मिसाल होती। लेकिन उसी नॉलेज सिटी के अभी तो बनी भी नहीं, लेकिन उसमें कहते हैं कि उसके लिए बहुत सारे पैसे लोगों ने दिए थे और उसमें घपला हो गया, और उसी से बचने की कोशिश में अब्बास सिद्दीकी राजनीति में आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि फुरफुरा कितना असर डालता है बंगाल के चुनाव पर। अगर मतुआ 75 सीटों पर असर डाल सकते हैं, तो दूसरी ओर फुरफुरा है जो 50 सीटों पर असर डाल सकता है। यानी ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो बाकी कितनी सीटें बची? लड़ाई वहां है, और लड़ाई वहां भी नहीं है। शहरों में तो लड़ाई इस तरह नहीं है कि वामपंथी मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस दोनों, बंगाल के गांवों में जिस तरह की इनकी पैठ है, उनकी ताकत वहां से आती है। शहरों में जो होगा वो चाहे मतुआ की शक्ल में हो या फुरफुरा की शक्ल में हो, वो असर शहर पर होगा, जहां मुख्यतः कांग्रेस थी और अब भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को उसने वहां से खिसका दिया है लगभग। तो अब 50 सीटें विधानसभा की, और एक और फुरफुरा है, और आपसी झगड़े के बावजूद मुझे लगता है कि फुरफुरा के जो फुरफुरा शरीफ जो दरबार है, उसके लोग अब भी लगभग उसी तरह से एकजुट हैं जैसे मतुआ महासंघ के लोग हैं। तो कहानी किधर जाएगी, कौन सी तरफ मुड़ेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो जिस दिन नतीजे आने होंगे उस दिन पता चलेगा। लेकिन ये पक्का मानकर चलिए कि ये जो दिवाली में फुरफुरी चलाते हैं वो नहीं है फुरफुरा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में अवध पंच के जब मुलाकात होगी तो एक नया विषय हमारे सामने होगा, एक नई चर्चा होगी। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप अवध पंच देखते रहें। आपकी जो प्रतिक्रिया हो लिखें, और हम उसके आधार पर अपने कार्यक्रम और अच्छे बना सकें। कोई विषय अगर आप सुझाना चाहें तो वो बता दें, हम उसके हिसाब से बदलाव कर लेंगे। तो अगले अंक में जब भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे मधुकर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। राम राम भैया।